नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस व प्रशासन की ओर से रविवार दोपहर को ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स में चादर पेश की गई। इस दौरान हकीकत के फूल बाजार और पेश किए गए। साथ ही प्रदेश व देश की तरक्की खुशहाली के साथ अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। सभी अधिकारियों की दस्तारबंदी कर उन्हें तबरुक भी भेंट किया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर लोकबंधु एसपी बंदर राणा सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि दरगाह के उर्स को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। एसपी बंदर राणा ने कहा कि उर्स के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। बता दें कि चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत 1 या 2 जनवरी से की जाएगी। अनौपचारिक शुरुआत झंडा रस्म की अदायगी के साथ होगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा शनिवार 28 दिसंबर की शाम को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया था। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में इस साल भी दारू नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेड़ता सिटी में यह आयोजन गांधी दर्शन समिति के तत्वावधान में 31 दिसंबर की शाम 5 बजे गांधी चौक में होगा। कार्यक्रम को लेकर जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा भारत देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये संदेश दिया था कि नशा किसी भी रूप में उचित नहीं है और वो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही मानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि नशा तो चाहे सत्ता का भी हो वो भी खराब है, इसलिए हम 31 तारीख को दारू नहीं दूध से करें नववर्ष की शुरुआत कार्यक्रम हर वर्ष की बातें करने जा रहे हैं। सवाई माधोपुर के बजरिया के स्थित शिव मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की लीला के साथ संजीव झांकी का कार्यक्रम हुआ। कथा व्यास दिव्य हनुमंतेश्वर दरबार पीठाधीश्वर आचार्य शिवदत्त शास्त्री महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। आज अंतिम दिवस के दिन कथा में भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन की झांकी ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा की पूर्णाहुति के पश्चात शाम भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भजन गायक धर्मेंद्र जैन, राजू खंडेलवाल, रानू सेन द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता में नए जिलों के निस्तीकरण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी करने के बाद नए जिले बनाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पार्टी के दबाव में एक मौका खो दिया। छोटे जिलों में सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू किया जा सकता था। इस दौरान उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के समय बने जिलों का जिक्र करते हुए भी कहा कि उस समय कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। इतना ही नहीं, जिले की कमेटी के चेयरमैन के लिए भी गहलोत बोले कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली भी मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इनको पूछा आपने, लीग जिला जो है 38 किलोमीटर पे भरपूर आ जाता है, उसको क्यों नहीं खत्म किया आपने? क्यों नहीं खत्म किया? इनको पूछो जहाँ जिले भैरव सिंह शेखावत बनाए थे वहाँ पे था क्या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्ट्रेट का होता है, ऑफिसर की तो होता ही है। जब कोई नया फैसला करते हैं तो थोड़े दिन तो 4-6 महीने साल भर तो कोई प्रॉब्लम भी आती है, तभी तो वहाँ पे आगे कार्रवाई भी होती है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे तो काम शुरू भी होता है। तो काम शुरू तो हमने कलेक्टर लगा दिए, एसपी लगा दिए, किराए की बिल्डिंग ले ली, काम तो शुरू हो गया ना। मतलब यही होता है नया जिला बनता तब। ऐसा कोई जिला आज तक इतिहास में नहीं बना हिंदुस्तान में कि पहले कलेक्टर बन गए हो, एसपी का ऑफिस बन गए हो, तमाम विभागों के दफ्तर बन गए फिर जिला बनाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अभी दूधू को क्यों हटा दिया? दूधू का एक हमारा प्रयोग था कि अगर और जिले बनाएंगे आने वाले वक्त में तो दूधू प्रयोग के रूप में रहेगा। इसमें क्या क्या खामी है, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, अगले जिले बने तो पहले हम उसकी व्यवस्था कर दें। एक प्रयोग के रूप में पहले ही कहा था आपको, शायद याद होगा आपको, मैंने कहा था कि दूधू जिले में आबादी के हिसाब से भी देखे तो हमने एक प्रयोग किया। आसींद उपखंड क्षेत्र के निगाड़िया ग्राम पंचायत के मेफलियास गांव में सरपंच सुशील गुर्जर के नेतृत्व में महिलाओं ने एकत्रित होकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महिला पानी देवी गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा महिला उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य योजना तैयार कर उसे लागू किया, जिससे भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से महिलाओं को कार्य क्षेत्र पर सक्षम बनने की पहचान मिली। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। मनमोहन सिंह 100 दिन चालू किया था, गरीबों के लिए खूब सहायता की। नंबर नहीं रहेगा
हाँ रहेगा, जनता सूरज चांद रहेगा, मनमोहन तेरा नाम रहेगा। भारतीय मजदूर संघ एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ जालौर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सामतीपुरा रोड पर स्थित चामुंडा गार्डन में भारतीय मजदूर संघ की जिला शाखा का 1 दिवसीय जिला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय मजदूर संघ एवं विद्युत श्रमिक संघ की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन से संघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री विजय सिंह वागला ने संबोधित करते हुए जिला कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष चुन्नी नाथ, कार्यकारी अध्यक्ष पवन देवी, उपाध्यक्ष प्रकाश भोलावत सहित कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा की गई। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। जालौर के सामतीपुरा रोड पर स्थित सूर्य गार्डन में रविवार को फोटोग्राफर एसोसिएशन संस्थान के द्वारा फोटोग्राफर का स्नेह मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जोधपुर संभाग के 6 जिलों से बड़ी संख्या में फोटोग्राफर शामिल हुए, जिनको संस्था के द्वारा साफा व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां बीजेपी नेत्री किरण मेघवाल को वुमेन हेल्थ पावर सोशलिटी फाउंडेशन जयपुर ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जिले के उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। संस्था ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में समाजसेवी अशोक बिश्नोई को भी सम्मानित किया गया। अशोक बिश्नोई को वन्य जीवों के शिकार रोकथाम और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर हुए जन आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने पर संस्था द्वारा सम्मानित किया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। एकलव्य फाउंडेशन की ओर से सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को होटल विजय पैराडाइज जालौर में आयोजित किया गया। इस फाउंडेशन के सचिव भरत कुमार जूनियर ने बताया कि संस्था की ओर से गरीब, घुमंतु व कचरा बीनने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपनी पाठशाला का संचालन धवला रोड पर किया जा रहा है। वहीं रक्तदान में सराहनीय योगदान देने वाले रक्तदाताओं का भी सम्मान किया गया। समारोह के प्रभारी एवं कार्यक्रम संचालक शहजाद खान ने बताया कि सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन में पीर गंगानाथ जी महाराज के शिष्य योगी ईश्वर नाथ जी का भरपूर सानिध्य रहा। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां क्षेत्र में शुक्रवार देर रात्रि हुई बरसात से कारण बिजली घर पर रखा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कटौती से आमजन परेशान है। रूपबाज सहायक अभियंता कार्यालय पर मौजूद एएन हुकुम सिंह ने मामले पर क्या जानकारी दी, भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट देखिए। परसों शुक्रवार शाम को जब बरसात आई थी, उसी टाइम से बिजली गिरी थी, उस कारण 5 MVA का ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया। कल हमने भरतपुर से टीम बुलाई टेस्टिंग की, कल भी उन्होंने टेस्ट किया और आज भी टेस्ट किया है, तो उन्होंने उसको फेल घोषित किया है और हमारी टीम लग रही है और इस हिसाब से अधिकारी से बात होने के बाद हो गई है और आज शाम तक ट्रांसफार्मर आ जाएगा। कल शाम और मंडे को शाम, सोमवार शाम तक हम इसको चालू कर देंगे। अतः उपभोक्ताओं से थोड़ा धैर्य बनाए रखें। एक जो हमारा ट्रांसफार्मर है 5 MVA का, उसी से ही सप्लाई हम कुछ टुकड़ों में दे रहे हैं, पानी के लिए और फसल के लिए भी। और सोमवार शाम तक इसको चालू कर दिया जाएगा। किस जीएसएस से जुड़ा मामला है? ये रुदावल जीएसएस से जुड़ा हुआ मामला है। 5 MVA ट्रांसफार्मर है। ये बरसात के बिजली गिरने के कारण ये फेल हो। जालौर जिले के भीनमाल की शेमरंग की तलहटी पर अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय मंथन महासम्मेलन का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। समारोह का प्रारंभ विप्र शिरोमणि हितेशानंद महाराज, मुख्य अतिथि घनश्याम ओझा, कालंद्री मुख्य संयोजक वासुदेव अवस्थी, कार्यक्रम समन्वयक दिनेश दवे, नवीन स्थानीय अध्यक्ष शेखर व्यास ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि पंडित घनश्याम ने कहा कि उन्नत समाज से ही समर्थ राष्ट्र के योगदान अभूतपूर्व तथा श्रीमाली ब्राह्मण ऋषि मुनियों की संतान है। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि श्रीमाल भूमि का महान माघ व ब्रह्मागुप्त की पवित्र भूमि है। 2024 में अखिल भारत वर्षीय पुष्कर समाज संस्थान के 108 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधुशेखर दवे व सचिव कैलाश त्रिवेदी ने कहा कि समाज हित में सभी श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए। आज हम अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, हमें जनसंख्या के स्तर पर मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दवे ने कहा कि समाज हित में हो रहे फैसलों पर सभी को एकमत रहना चाहिए। दिनेश दवे ने मंथन को समाज हित में सफल करने पर परम आवश्यकता करी। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।